पे हमारे साथ हैं आप नेता साबरले जी। नमस्कार सर, एक पिंकी चौधरी जी का बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, वो एक विशेष धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पिंकी चौधरी जैसे गधों की कोई वैसे आम इंसानों में तो वैल्यू है नहीं। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई भी भारतीय ऐसा नहीं चाहता जिस तरह की भाषा का ये गधा प्रयोग कर रहा है। पहले इसके लिए आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। हिंदू रक्षा दल केवल और केवल मुसलमानों से लड़ने के लिए बना है और इस्लाम को समाप्त करने के लिए बना है हिंदू रक्षा दल। ये मुल्ला, ये साले सुअर, जब शुक्रवार होता है, जब इनकी नमाज का समय होता है, सारे के सारे टोपी लगा के एक पंक्ति में चलने का काम करते हैं। अब आपने वीडियो देखा, इस गधे की जो जुबान है जिस तरह से चल रही है, अगर प्रशासन सही होता, ये कोई मुस्लिम कंट्री होती तो इसकी जबान को काट दिया होता। लेकिन क्योंकि इसको प्रशासन की तरफ से छूट है, इसीलिए ज़्यादा शर्मनाक बातें जो है वो इसके लिए कम, प्रशासन के लिए ज़्यादा है। जिस तरह की एक ही समुदाय के खिलाफ गधा बकवास कर रहा है, इसके बस के कुछ भी नहीं है, सिर्फ बकवास कर रहा है। लेकिन इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इसको तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। अगर इसकी जगह कोई दूसरे समुदाय का बंदा होता तो 100% वो अब तक जेल में होता। लेकिन इस गधे को इन्होंने खुली छूट दे रखी है, जो कि उल्टा सीधे बकवास करता है। प्रशासन को वक्त रखते समझ जाना चाहिए, वरना ये देश का माहौल दिन पे दिन इसी तरह खराब करते रहेंगे। और हमारे देश में एक दिन, अभी तो हम कुछ ही देशों में आतंकवादियों की लिस्ट में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया हमें बहुत गिरे हुए नजर से देखे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा हिंदुस्तान है। हम इसको कोशिश करेंगे कि दोबारा से फिर से वैसा हिंदुस्तान बना सके जैसे था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के गुंडों ने और इस तरह के गधों ने देश का माहौल खराब करके रखा हुआ है। इसीलिए मैं ये अपील करता हूँ हर भारतीय से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का देश है, अपने देश को सुरक्षित रखें और ऐसे गधों की बातों को ना सुने और ऐसे गधों को लाइन पर लाने के लिए अपनी तरफ से जो कर सकते हो करें। सर, एक लड़के की वीडियो वायरल हो रही है जो बुर्का पहनकर वीडियो बना रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये एक लड़का नहीं है, ये हमारी जो पिंकी चौधरी जैसे गधे हैं, ऐसी संस्थाओं ने कुछ लड़कों को जानबूझ के छोड़ा हुआ है कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम करो। अब इसको आप देखिए, इससे गिरी हुई बात और क्या होगी कि ये लड़का बुर्का पहन के मुस्लिम लेडीज़ों के अंदर घुस गया तो इसने कोई ना कोई बदतमीजी भी की होगी, वो तो पकड़ा गया तो पता लग गया। अगर ये कोई वारदात को अंजाम दे के वहाँ से खिसक जाता तो पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जुलूस निकलते होते, और जो पागल शाखाएँ हैं, जो पागल संस्था हैं, जो हिंदू मुसलमान कर रही हैं, वो अपने चिराग और मसाल लेकर के रोड पे आए हुए होते कि मुसलमानों ने ये हरकत की, जबकि वो लड़का हिंदू है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसके लिए आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। रांची पुलिस ने प्रमोद सोनी नाम के एक शख्स को पकड़ा है जो कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में बुर्का पहनकर घूम रहा था। कौम को बदनाम करते हो जी, कौम को बदनाम करते हो। निकाब पहन के, निकाब पहन लियो, चलो थाना में बात करोगे। वो महिलाओं के बीच में जाकर खड़ा था, तभी वह मौजूद महिलाओं को उसकी हरकतों से शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत बुर्काधारी को पकड़ा तो पाया कि बुर्का में कोई महिला नहीं बल्कि रांची के ही रहने वाले प्रमोद सोनी है। पुलिस रात में ही आरोपी को पकड़कर कोतवाली थाना ले आई और पूछताछ के बाद आज होटवार जेल भेज दिया। इसका चाल ढाल से हम लोग पकड़े हैं और इसका पाँव से और उसके हाथ से पकड़े हैं सर। इन्हीं के टाइम पे ये पब्लिक स्टाफ का बुर्का लगा के घूम रहे हैं, ये तो मतलब क्या बोला जाएगा, माहौल को खराब करना है। अब आपने वीडियो देखा, इससे ज़्यादा कोई धर्म कैसे गिर सकता है? जबकि मैं समझता हूँ कि धर्म सारे बहुत अच्छे हैं, कोई धर्म गिरना नहीं सिखाता, कोई गलत काम नहीं सिखाता। लेकिन कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है कि तू हिंदू, मैं मुसलमान, मैं हिंदू, तू मुसलमान, और हम इसका बंटवारा करके रहेंगे। और अगर उससे एक साइड में ले जाकर आप कुछ भी पूछोगे, वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके जो आका हैं उसको जितना समझा के भेजते हैं उतना ही काम करता है। इसके लिए हमें खुद समझने की ज़रूरत है और हमारे नौजवानों को समझने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया में एक सांसद ने बयान दिया है हमारे हिंदुस्तान में आरएसएस के खिलाफ, तो उसको क्या? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, इस वक्त जो बाहर की सही कंट्री हैं वो हमारे देश को बहुत गिरी हुई नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हरकत ही ऐसी हो रही हैं। इस सांसद ने साफ साफ कहा है कि आरएसएस संगठन एक फांसीवादी संगठन है और ये हिंदुस्तान के लिए खतरा है, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के लिए खतरा बताया उन्होंने। वो जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी संस्था हो, अब ये एक एनजीओ के नाम पे चल रहे हैं। एनजीओ में इतना बड़ा इन्होंने इसको फैला दिया है कि वो कहते हैं कि इंडिया की फोर्स को तो लगेंगे 10 मिनट और हम 3 मिनट में मोर्चा संभाल लेंगे। इसका क्या मतलब होता? अगर ये बात किसी दूसरे समुदाय ने की होती, तुरंत उसको आतंकवाद से जोड़ दिया जाता कि आप फोर्स से ऊपर कैसे हो सकते हैं। तो इस पर हमारे
हमारे देश के कानून को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी इस पर रोक लग सकती है, इसके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा सकता है वो लेना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे देश में कारोबार छोड़ करके लोग झगड़े निपटाने में लगे रहेंगे पूरा दिन और कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत शर्मनाक बात है। सर, एक स्कूल में बच्चे के साथ एक अभद्रता की वीडियो वायरल हो रही है, क्या कहेंगे? सर देखिए, अगर हम कुछ बोलते हैं, मैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर समझता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। आज तक आपने मेरी भाषा में ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन जो दिखता है वो कहना पड़ता है। इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे। क्या होता लड़कों प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल को तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? प्रिंसिपल का है, फीस चाहिए तुमको, फीस चाहिए इनको, फीस चाहिए। अब आपने वीडियो देखा, इससे ज़्यादा कोई और क्या गिर सकता है उसके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक मुस्लिम छात्र को, और वो पिग का मांस खिलाने की कोशिश की गई। इससे ज़्यादा हरकत और कितना गिरेगा इंसान यार? गिरने की हद कर दी इन लोगों ने। इनको इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए और इस पर इंसाफ होना चाहिए, इसको अरेस्ट करके सज़ा मिलनी चाहिए। ये चाहे हिंदू करे या मुसलमान, अगर किसी का भी धर्म भ्रष्ट होता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। सर, एक वीडियो वायरल हो रही है कि हिंदुओं के बच्चों को गीता का सही से ज्ञान नहीं है, और देखिए ये एक सच है और बहुत दुख की बात है, क्योंकि जो भी जिस धर्म का व्यक्ति हो उसको उस धर्म का ज्ञान होना चाहिए। पूरा तो किसी को नहीं होता, बहुत विद्वान आदमी होते हैं जिनको पूरा ज्ञान होता है, लेकिन इतना जरूर होगा, मैं जरूर समझता हूँ इस बात को, कि जो बच्चा कुरान, गीता, बाइबल या जो भी हमारे धार्मिक बुक है उनको पढ़ेगा, वो मुझे नहीं लगता कि कोई जातिवादक बात करेगा या हिंदू मुस्लिम करेगा या अपने देश का माहौल करने वाली कोई भी बात कहेगा, क्योंकि उसको इतना ज्ञान होगा किसी भी धर्म की किसी भी किताब में कुछ गलत नहीं लिखा हुआ, सब कुछ बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए, वरना आप समझेंगे मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ। क्या मुसलमान भाइयों ने अपने धर्म के प्रति विश्वास कम किया है? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी निष्ठा और उनकी जानकारी दोनों परफेक्ट है। बिल्कुल सही बात है। तो उन्हें पता है कि मुझे कुरान पे बिलीव करना है जी, सरकारों पे नहीं जी। सरकारों पे तो सरकार आज ये है, कल वो है, परसों वो है जी। मुसलमान भाइयों के 95 बच्चों को पता है कि कुरान में क्या लिखा है जी। लेकिन हमारे हिंदुओं को 99% हमारे बच्चों को छोड़ो, माँ बाप को नहीं पता गीता में क्या है जी, नहीं पता रामायण में क्या है जी, नहीं पता भागवत में क्या है जी, और वेदों की तो बात ही छोड़ दो जी। तो जब रामायण तक का ना पता हो जी, और माँ बाप को ना पता हो जी, और उनसे 4 क्वेश्चन कर लो जी, तो वो हैं कर देंगे मुंह को, हैं आई डोंट नो। और जब उनके दूसरे पोजीशन वाले लोग आते हैं, अपने धर्म की बात बताते हैं, अपने धर्म को कॉन्फिडेंशियली उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वे जो हमारे बच्चे हैं वो नर्वस फील करते हैं। अब आपने वीडियो देखा, इसमें बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हिंदू मुस्लिमों में 90% बच्चों को कुरान का ज्ञान होता है, 90-95% को, और हिंदुओं में मैक्सिमम 10 से 15% को ज्ञान होता है। हमें ये ज्ञान बांटने की ज़रूरत है। मुझे इस बात का यकीन है कि जो पेरेंट्स जिनके घर वाले अपने बच्चों को गीता, कुरान, बाइबल अपने हिसाब से पढ़ाएंगे अपने धर्म के मुताबिक, मुझे लगता है वो हमेशा देश हित में बात करेगा और एक इंसानियत की बातें करेगा। वो कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जो देश के खिलाफ जाए। सर, मोदी जी के बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं और जिससे कि गलत लोग उनके बारे में अटकलें लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अटकलें नहीं है, वो सच है। जिस चीज़ को वो खुद बोल रहे हैं उसको आप कैसे अटकलें बता सकते हैं? मैं भी पहले ये समझता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी कभी झूठ नहीं बोलते, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पाक साफ हैं, लेकिन इनकी कुछ बातें ऐसी शर्मनाक सामने आ रही हैं जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए, उनका झूठ आपको खुद समझ आ जाएगा। आपने वीडियो देखा, आपने इसमें ये देखा महोदय कि वो बोल रहे हैं कि 35 साल तो मैंने भीख मांगी, भिक्षा मांगी है, 40 साल अमेरिका के 29 कंट्रियों में घूमे हैं, और चाय बेचने का भी बताते हैं, बहुत दिनों चाय भी बेची है,
तो वो 3 बातें अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं, उनमें से 2 तो झूठ और 1 ही सच हो सकता है। ये सारी बातें सच नहीं हो सकती, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो जो चीज़ वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, इसको आप और हम कैसे गलत बता सकते हैं? अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं ना। इसको जनता को समझने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ जो जनता इस बात को समझ लेगी वो ये भी समझ लेगी हमारे पीएम साहब कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने धर्म के खिलाफ ना जाएं, अपने देश के खिलाफ ना जाएं, और हमेशा देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए जो भी काम करें वो करें। जिस चीज़ का ज्ञान ना हो उसको लेकर के आप बेमतलब किसी के साथ कोई धोखा ना करें, कोई झगड़ा ना करें, कोई अभद्र टिप्पणी ना करें। इसी में देश का भी भला होगा और हमारा भी। आगे अब हम दूसरी वीडियो के साथ फिर आपको मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।